Hello guys, in the series of the logarithm, there is a question and we have to solve this value. We have to find the value, what is equals to, क्या है इसके equal 6 plus और this value क्या आंसर आएगा इसका. ये 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है. So we will be try. Let's try. Okay. See, what here I can see that. अगर एक चीज़ देखिए, अगर मेरे पास कुछ ऐसी टर्म है फोर, मैं अभी पहले सिर्फ इस टर्म की बात कर रही हूँ, ये पूरा जो टर्म है ना इसकी, मेरे पास ये क्या टर्म है 3/2 है ना, और फिर इसमें लिखा हुआ है 4-1/3√2 है ना, फिर इसमें अगेन लिखा हुआ है 4-1/3√2 और ये ना जाने इन्फिनिटी तक चल रहा है लेट से, या कुछ भी जितना कितना भी चल रहा है, ये बहुत सारा चल रहा है, डॉट 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 से शो है. ओके राइट. सी, एक कॉन्सेप्ट होता है, उसमें क्या होता है, इन्फिनिटी में मैं कुछ भी ऐड करूँ, 1 ऐड करूँ, 2 ऐड करूँ, या फिर ये ऐड करूँ 4-1/3√2, वो कितना होगा, इन्फिनिटी ही होगा. राइट. सी हियर, मैं इस टर्म को ना, ये जो पूरा टर्म है इसको y मान लूँ. नहीं, मैंने कहा, अभी छोड़िए, मैंने कहा ये पूरा जो टर्म है ना, मैंने इसको y मान लिया, y इक्वल्स टू दिस होल टर्म. ओके. अब मैंने ये छुपाया, मैंने ये y कौन सा लिखा है, जो ये पूरा है ना, ये पूरी, ये जो टर्म है, ये वाली, ये जो अंडर रूट के बाद ये जो बार बार रिपीट हो रही है, ये जो टर्म है, इसको मैंने कहा ये y है, इज इक्वल्स टू y. ओके. अब मैं ये कह रही हूँ, अगर मैं y में से ये वाली चीज़ छुपा लूँ तो भी ये y होगी. अगर मैं इन्फिनिटी में से कुछ माइनस कर दूँ, कुछ रूट का कुछ एक्सप्रेशन माइनस कर दूँ या कुछ भी करूँ, तो भी वो इन्फिनिटी ही आना है. इन्फिनिटी में प्लस ऐड करते हैं तो क्या आता है, इन्फिनिटी. इन्फिनिटी में माइनस ऐड करते हैं तो क्या आता है, इन्फिनिटी. इन्फिनिटी का रूट लेते हैं तो क्या आता है, इन्फिनिटी. इन्फिनिटी का स्क्वायर लेते हैं तो क्या आता है, इन्फिनिटी. ओके. सो मैंने क्या किया, मैं ये चीज़ हटा रही हूँ, तो अभी भी अगेन ये चीज़ मेरे लिए ना इन्फिनिटी तक जा रही है. ये भी वाई ही है, जो अभी ये वाली टर्म थी ना, वही है ये वाली टर्म भी. इसमें एक ये छुपा भी लिया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बहुत आगे तक जा रहा है, ये वाई ही है. सो ये वाला अंदर वाला भी टर्म वाई ही है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 4-1/3√2. ये पूरा जो टर्म है रूट में है एक्चुअल में, ये सब है ना, और ये जो पूरा टर्म है ना, ये रूट वाला, ये सेम ऐसा ही है, तो मैंने कहा है ये भी y है मेरे लिए, ये y है. ओके. सो इधर से मुझे ये कुछ एक्सप्रेशन मिल गया है, y इक्वल्स टू दिस. ओके. यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालने की कोशिश करती हूँ. ओके. y² इक्वल्स टू 4 माइनस, क्योंकि मैं दोनों साइड स्क्वायर कर रही हूँ ताकि ये स्क्वायर रूट हट जाए, 3y. y² ये माइनस का है, तो y/3√2 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. एंड और मैं क्या कर सकती हूँ, और मैं कुछ कर सकती हूँ 3√2y². ये क्वाड्रिक इक्वेशन तो बन गई है, बट अभी भी इसमें काफ़ी कुछ है. y को मैं फिर -b² प्लस -b² को रेसी से सॉल्व करूँगी. ये कुछ ऐसा है, ये क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई थी, आई थिंक ये आपको दिख गया होगा. मैंने कुछ नहीं किया, बस इसको सिंपली सॉल्व किया है. इस क्वाड्रिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ax² bx प्लस c इज इक्वल टू 0. तो x इक्वल टू क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a. राइट. सो y की वैल्यू क्या आएगी, -b क्या है, -1 प्लस माइनस b², b का 1 का स्क्वायर. ये तो अपने शायद क्वाड्रिक ही आ जाएंगे रूट्स. 4. ओके. सी क्या होता है,
4 माइन ए कितना है, ए कितना है अपना, ए है 3√2 मल्टीप्लाइड सी, सी है अपना 4 मल्टीप्लाइड 3√2 अगेन। ये जो सी है ये माइनस का है, तो मैं माइनस माइनस प्लस कर दूँ इसे। सी 4, ए है अपना 3√2, सी है माइनस का दिस, तो माइनस माइनस मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया है और ये आ गया है अपॉन 2a। ए कितना है 2 इंटू 3√2 माइनस बी प्लस माइनस 1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड 4 16 9 इंटू 2 बाई 2 इंटू 3√2। एक काम करते हैं, ये इससे ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अगर मैं इसको अभी थोड़ी देर के लिए इधर छोड़ भी दूँ, है ना, वैसे इससे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मैं इसी में ना ये वाला फॉर्मूला लगा रही हूँ, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। सो माइनस बी कितना होगा, ये शायद और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, नहीं इसको ही ठीक है, ये ठीक है अपने लिए। 16 इंटू 32 इंटू 9 प्लस 1 रूट में है, प्लस माइनस माइनस 1 है, 6/√2 है, 32 मल्टीप्लाइड 289 है रूट में। इसकी जो सॉल्व करेंगे ना 2 ये आएगा 1 प्लस माइनस 289, और ये शायद 17 का स्क्वायर होता है जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ तो 17 प्लस माइनस -1/6√2। एक बार माइनस का साइन लेते हैं, एक बार प्लस का साइन लेते हैं, क्या आया -1 प्लस 17/6√2 जिसकी वैल्यू होगी 16/6√2। ये होगा 3√2 8 डिवाइड बाई 8, तो y इक्वल टू दिस। एक वैल्यू होगी -1 माइनस 17/6√2, मतलब एक वैल्यू माइनस की आएगी। सी इधर तो कोई माइनस की वैल्यू आएगी, लेकिन एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे ना ये जो टर्म है ना अपनी, ये पूरी टर्म जो ये y है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये पूरा रूट में है, और रूट में हमेशा वैल्यू होती है पॉजिटिव। सो ये जो पूरा y है ना, ये अपना वैसे ही पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वैल्यू निकालते ही नहीं है, छोड़ते हैं। और पॉजिटिव वैल्यू में ये आई, क्योंकि माइनस माइनस करोगे तो -18/6√2 आएगी वैल्यू, और अपन को y की वैल्यू नेगेटिव चाहिए ही नहीं, नेगेटिव हो ही नहीं सकती। अपने y का जो कंडीशन है वो नेगेटिव ही नहीं हो सकती, क्योंकि y जो भी है पूरा अंडर रूट में है, जो पूरा टर्म है। सो y इक्वल्स टू बेसिकली मेरे पास मिला 8/3√2। ओके, सी मेरी टर्म क्या है, मेरे पास टर्म है 6 प्लस लॉग 3/2 1/3√2, और जो ये जिसको अपन ने y अज्यूम किया था, ये पूरी टर्म है मेरे पास, है ना। इसके अंदर फिर अगेन ये चल गया, फिर अगेन ये चल गया, तो ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा जा रहा है ये, है ना। ये मेरे पास पूरी टर्म है, और मैंने ये कहा कि ये वाली टर्म की वैल्यू अपन ने y रखी थी, और यहाँ से मेरे को पता चला y ये पूरा रूट में है, तो इसकी नेगेटिव वैल्यू तो हो नहीं सकती, तो नेगेटिव वाली वैल्यू को तो कंसीडर नहीं करेंगे, पॉजिटिव वाली वैल्यू को कंसीडर करते हैं, और वो आई थी 8/3√2। y इक्वल्स टू आई थी 8/3√2, राइट। सो मैंने ये पूरी y की वैल्यू रख ली 8/3√2। सो क्या आया 6 प्लस लॉग 3/2 1/3√2 मल्टीप्लाइड बाय 8 3/√2। ओके, जो ये y की पूरी वैल्यू आई वो मेरे पास आई 8/3√2।
अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, 6 प्लस लॉग 3/2। बेसिकली पहले मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, जो मेरे पास आएगा 8 अपॉन 2, और ये हो जाएगा 3 × 3। अभी इसको रहने देते हैं। 2/8 करेंगे तो क्या आएगा, 4। तो मतलब मैं कुछ ऐसा कह सकती हूँ 2/3 का होल स्क्वायर आया, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और ये 3 का स्क्वायर हो ही गया, 3 × 3 नीचे। ये है अपना log 3/2 में +6, राइट। और अपन एक और चीज़ जानते हैं, अगर आप स्टार्टिंग से मेरी सीरीज़ देख रहे हैं तो वो ये होती है log a²। अगर कुछ ऐसा टर्म है तो पावर को मैं आगे मल्टीप्लिकेशन में ला सकती हूँ log ax के, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास पावर है 2 मल्टीप्लाइड log 3/2, 2/3 लिख सकती हूँ इसे। और ये 6 तो प्लस में आ ही गया, 6 + 2। अब मेरे को एक और चीज़ पता होनी चाहिए आपको, log a मतलब सेम ये बेस और ये वैल्यू सेम होती है तो वो 1 होता है। तो ये वाली वैल्यू हो गई 1, तो ये मेरे पास कितना आ गया, 8। तो ये मेरे पास आंसर आ गया 8, इसका आ गया। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था जिसमें अपन को सिंपली इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। ये 8 हो गया। इसमें बेसिकली अपन ने अप्रोच क्या रखी, जो ये पूरा टर्म है इसको अपन ने y ले लिया। अगर ये y है तो इनमें से अगर मैं एक चीज़ हटा भी लूँ, एक चीज़ छुपा भी लूँ, तो भी ये चीज़ y ही होगी। तो मेरे को क्या मिला, y, और मैंने एक चीज़ छुपा भी लूँ तो 4 - 3√2, और ये तो पूरी y ही होगी क्योंकि ये भी y ही है। इसको छुपा भी लूँ तो y ही है। तो मैंने क्या किया, y, और एज इट इज़ ये लिखा 4 - 3√2, और ये पूरी टर्म y है, ये y है, राइट। और ये जब मेरे पास आ गया तो मैंने इसको स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, और मैंने y की वैल्यू निकालने की कोशिश की। y की वैल्यू मैंने उससे निकाली -v + -b² -4√b²-4ac/2a। ये अपना क्वाड्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है, उससे मैंने y की वैल्यू निकाली। इतना सारा कैलकुलेशन हो गया उसमें, y = 8/3√2 आ गया मेरे पास। ओके, y की वैल्यू 8/3√2 आ गई, 1/3√2, और ये पूरी वैल्यू आई 8/3√2। इससे मैंने इसको वापस सॉल्व करने की कोशिश की अगेन, तो मेरे पास ये आया, मैं इसको इस फॉर्म में लिख पाई, और ये पावर जो होती है वो आगे आ जाती है मल्टीप्लिकेशन में, और मैंने ये देखा log a 1 होता है, और इससे मेरी वैल्यू 8 आ गई। आई होप आज अपनी ये लॉगरिदम की सीरीज़ भी ख़त्म हो गई है, और आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। मैंने सारे इसमें IIT JEE के जो भी प्रीवियस एडवांस और जो भी बहुत पुराने क्वेश्चंस जब सब्जेक्टिव टाइप का हुआ करता था, और मतलब मैंने बाकी सारे क्वेश्चंस ले लिए जो लॉगरिदम बेस्ड थे, तो इसमें सारे अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है किसी भी तरह का तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और आपको ऐसा लगता है कि ये वाला क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया है, तो मैं उसकी सीरीज़, मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दोबारा भी अपलोड कर दूँगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि ये क्वेश्चन समझ नहीं आया है, या फिर जो भी जहाँ पर भी डाउट आ रहा है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।